यहाँ आप पुलिस अधीक्षक गोंडा के आए हैं, क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। जी, मेरा नाम रियाज खान है। मैं ग्राम लोनावला दरगाह का रहने वाला हूँ। हमारा थाना खरगोपुर पड़ता है। मतलब जिला गोंडा पड़ रहा है। हाँ। और हम जुम्मे वाले दिन अपने खेत में रोपा पड़ी कर रहे थे, धान का रोपा पड़ी कर रहे थे। तो इसमें हमारे जो विपक्षी थे चाचा के लड़के, उन्होंने विपक्षी का नाम क्या है? हाँ, रियाज खान नाम है। हाँ, और कौन कौन है? और उसमें नियाज खां है, रोजली खां है, नईम खां है, राजू हैं और महराज हैं। हाँ। ये इतने लोग हैं विपक्षी, मगर मौके पर रियाज जो वहाँ मौजूद थे और महराज मौजूद थे, उन्होंने 100 नंबर को बुलाया गया उनके द्वारा, और 100 नंबर आई और वो चली गई कि आप लोग थाने पे आइए। और उसके बाद में जो है तुरंत, यानी 100 नंबर गांव से बाहर पहुंचती नहीं है कि जो उनके मतलब सिपाही थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार के या प्रशासन के सिपाही, ये उनके सिपाही हैं, क्योंकि वो लकड़ी का कारोबार करते हैं, तो रोज़ कमाते हैं, 4-5 हज़ार रुपया देते हैं, तो मतलब उनके इशारे पे ही काम करते हैं। कौन सा थाना आपका पड़ता है? खरगोपुर थाना पड़ रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर वो तुरंत आ जाते हैं, 100 नंबर बाहर नहीं जाती है, वो तुरंत आ जाते हैं और कहते हैं कि चलिए आप लोग थाने पे चलिए, ये मतलब स्टे है इसके ऊपर, आप क्यों रोका पड़ी कर रहे हैं। ठीक है, हम वहाँ जाते हैं थाने पे, हमें 4 घंटा बैठा के रखते हैं। थाना खरू बैठा लिया गया? हाँ, बैठा लिया गया। फिर क्या हुआ? और हमारा मोबाइल बंद करवा दिया गया कि हम किसी अपने दोस्त या मित्र के पास फ़ोन न कर पाएँ या अपने वकील साहब के पास फ़ोन न कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद में जो है हमें रोका गया, धमकाया गया कि इस ज़मीन के ऊपर स्टे है, आप इस पर धान क्यों बैठा रहे हैं, जबकि पिछले 50 सालों से हमारे जो पिताजी वो इस पर काबिज थे। उसके बाद वो जब उनका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद हम काबिज हुए और अभी तक ये हमारा ही था। अभी ये नए निकले हैं। 4 तारीख को इन्होंने ये मतलब SDM साहब को मतलब वो किया था, स्टे लिया था। तो SDM साहब जो है वो मतलब आदेश ये दिए थे कि इस पर जो है आप नवैयत निर्माण नहीं कर सकते हैं और इस पर आप धान बोइए और काटिए और जोतिए। और वहाँ जब ये हमको दिखाया गया तो हमको डरवाया गया, धमकाया गया कि इसके ऊपर हम आपके ऊपर मुकदमा लिख दिए और हमें 4 घंटा बैठा के रखे। और फिर उसके एवज में, हमें छोड़ने के एवज में 6,000 रुपया हमसे लिए। 6,000 रुपये कौन लिया? 6,000 रुपया लिया राहुल मिश्रा। हमने उन्हें राहुल मिश्रा कौन है? राहुल मिश्रा हमारे थाना मतलब हल्का के हमारे गांव के सिपाही हैं। सिपाही राहुल मिश्रा को आपने कितना पैसा दिया? 6,000 रुपया दिया। अच्छा, फिर वो हमें आने दिए एक लिखित रूप में कि आप इस पर काटेंगे, बोएंगे, जोतेंगे नहीं। उसके दूसरे दिन बाद लगता है थाना दिवस, शनिचर के दिन हम यहाँ तहसील में आते हैं, तो मतलब तहसील दिवस में आते हैं और यहाँ SDM साहब के समक्ष हम पेश होते हैं और उनसे अपनी सारी बात बताते हैं। हमारे वकील साहब रहते हैं, तो उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से कहा कि आप उस पर जाइए, जोतिए, बोइए और अपना कार्य कीजिए, मगर उसका जो है आप निर्माण नहीं करेंगे उसके ऊपर जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी आप जाइए खेती कीजिए। हमने उनको जब बताया तो उन्होंने फ़ोन लगाया थाने पे और यानी वहाँ से खबर ली और उन सभी लोगों को बताया और हमारे वकील साहब भी साथ में मौजूद थे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। जैसे कि ये 6,000 रुपये राहुल ने लिया, तो ये कांस्टेबल खरगोपुर के हैं? जी। फिर आपने पैसा कैसे दिया? कैश? नहीं, उनके साथ में पंकज प्रेमी भी, दोनों सिपाही। अच्छा। हाँ, ये कहते हैं कि पूरा थाना हम ही चलाते हैं, SO से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, राहुल कहते हैं? हाँ, राहुल कहते हैं। ये कांस्टेबल है क्या है वो? हाँ, ये हल्के के सिपाही हैं। अच्छा, और ये दूसरे? ये दोनों मतलब 2 हल्के के सिपाही हैं। दूसरे का क्या नाम है? दूसरे का नाम है पंकज प्रेमी। और आप क्या चाहते हैं यहाँ पुलिस अधीक्षक से? हम ये चाहते हैं कि हमें जो है इंसाफ मिले, जो पैसा लिया गया है वो पैसा हमें वापस मिले और उसके बाद हम जो हमारा मान सम्मान जो है, गांव में हम 15 सालों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं और जब पुलिस हमें ही उठा ले जाएगी, हम अपने आप को नहीं बचा सकते, तो गाँव वालों को कैसे बचाएँगे, कैसे इंसाफ दिलाएँगे। तो इसलिए हमें थोड़ा अपमानित किया गया, हमें कुर्सी पे बैठने नहीं दिया गया और हमें गाली भी दी गई वहाँ पे। गाली किसने दिया? ये राहुल मिश्रा ने दिया हमें गाली और धक्के मारकर अंदर ले गए और मोबाइल भी छीना हमारा और हमें अपमानित भी किया गया और 4 घंटा बैठा के